वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। बहुत धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि मुश्किल है बीजेपी का आना, और चुनाव से पहले एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला भी लिया था कि सेंट्रल मिनिस्टर्स को राज्य में उतारना। इस फैसले का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है मध्य प्रदेश में। 5 राज्यों के परिणाम आ गए। मैंने पहला वाक्य कहा था कि हम 5 राज्यों में पिछले बार से बेहतर परिणाम लेकर आएंगे, और इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये मोदी नाम का ही मैजिक है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या मिजोरम हो, और जो उनके कथनी और करनी में जो अंतर नहीं है, वो कहते हैं मैं ही भूमि पूजन करता हूँ, मैं ही लोकार्पण करता हूँ। इस देश में ये कल्चर नहीं था, वर्क कल्चर नहीं था। ये वर्क कल्चर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी। फिर क्लासिफिकेशन होता था जाति के नाम पर, अपने और तुपने के नाम पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनकी क्लासिफिकेशन, कास्ट क्लासिफिकेशन अलग किस्म का है। वो कहते हैं कि गरीब एक क्लास है, महिला एक क्लास है, युवा एक क्लास है और किसान एक क्लास है। और इसलिए गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण या बाकी जो युवाओं के भविष्य की चिंता करना, या किसान को उसको सम्मान भी देना और उसको कीमत भी देना, ये चीज़ें जब उनने की तो बिना मांगे जब चीज़ें लोगों को मिलती हैं, वो जो उसकी ज़रूरत भी है और उसका अधिकार भी है, तो उसके प्रति भरोसा लोगों का होना तय था। इसलिए मोदी नाम का मैजिक है। ठीक है सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान को छोड़कर के अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं थी बीजेपी की आने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा बड़ा लोकप्रिय था वहां पर जब जनता के बीच में पहुंच रहे थे। तो अब ऐसा क्या मैजिक हुआ वहां पर कि वहां पर भी बीजेपी की सरकार आ गई? क्या फैक्टर रहे बीजेपी के जो वहां पर काम कर गए? मुझे लगता है कि आकलन करने वालों ने शायद चश्मा गलत पहना था, या जो दिखाया गया वो अलग था। हम तो साफ देख पा रहे थे कि मोदी का मैजिक है और मोदी की गारंटी ज़्यादा भारी है बजाय लालच देने वालों की गारंटी है। वो लालच दे रहे थे, यहाँ इन्हें करके दिया था, दोनों में फ़र्क है। और वो चीज़ें सामने धरातल पर आई हैं। उनको लग रहा था कि जो वो आश्वासन दे रहे हैं या जो उन्हें लालच दिया है उसको लोग मानेंगे। लोगों ने उसको नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही गारंटी दी थी कांग्रेस ने, और वो झूठी साबित हुई है। और जो मोदी ने कहा है वो तो उन्होंने किया ही है। हमने कहा कि हम पानी हमारा विषय नहीं है, राज्य का विषय है, लेकिन हमने कहा 2024 तक हर घर तक पानी देंगे। जब हम 72% परिवारों को पानी दे चुके तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमें खाली बताने की जरूरत है। ठीक है सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगी। जिस तरीके से चुनाव के परिणाम सामने आए, चुनाव के परिणाम जैसे ही सामने आए उसके बाद कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया कि कांग्रेस की हार इस वजह से हुई क्योंकि उन्होंने सनातन का विरोध किया। शायद वो पहले जागते, कांग्रेस का इतिहास पढ़ते तो ऐसी बातें नहीं करते। कांग्रेस ने कभी भी विरासत की चिंता की हो तो एक उदाहरण बताएं। सोमनाथ के मंदिर से लेकर राम मंदिर के बीच में देश की आज़ादी के 75 साल में कांग्रेस ने भारतीय विरासतों के साथ बेईमानी की है। मैं देश का कल्चर मिनिस्टर रहा हूँ। हमारी हजारों साल की परंपराओं को भी कांग्रेस ने कभी सहेजा नहीं। तुष्टीकरण में जितने अंधे हो गए थे कि इनने कभी इसकी चिंता नहीं की, जिसका परिणाम है। और जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने है, इंडिया अलायंस का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? क्योंकि उनमें तो आपस में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। मैं तब भी कहता था जो स्वार्थ के लिए इकट्ठे होते वो ज़्यादा लंबे नहीं चल सकते। देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया ने भी इस सर्वे में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई थी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आंकड़ों के साथ। आपको बहुत बधाई। चलिए, वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आंचल कादिया।